लेकिन आरजेडी का एक बहुत अच्छी बात है, उसने कहा है कि सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए सत्र बुला करके। सेना का जो पराक्रम रहा है, और इंदिरा गांधी जी ने उस समय एक आयरन लेडी के तरह काम भी किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच सीज फायर किया गया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान के द्वारा किया गया। और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल हैं। बातचीत करने के लिए अध्यक्ष जी, सीज फायर हुआ लेकिन 3 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने उल्लंघन कर दिया। देखिए, पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया जैसी सूचना आ रही है तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझौता होता है, उसके बाद अगर इस तरह का बातें सामने आती है तो ये बहुत ही गलत है, डिप्लोमेसी के खिलाफ है। लेकिन मेरा एक दूसरा सोच भी है, अब और लोगों से हटकर ये सोच है, लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये पता करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान में सदैव सरकार और सेना के बीच समन्वय नहीं रहता है, और बहुत बार आपने देखा है कि सेना ने वहां के सरकार का तख्ता पलट करके और सेना अपने हाथ में वहां का शासन ले लिया है। इस बात के जांच की आवश्यकता है कि सत्ता और सरकार और सेना में कितना समन्वय है, और ये सीज फायर में कहीं सेना का तो हाथ नहीं, पाकिस्तानी सेना का। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है। लेकिन वहां के सरकार को अगर हिम्मत है तो अपने सिस्टम को अनुशासन में रखे। आरजेडी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से विशेष सत्र बुलाने की बात कही जा रही है इसके ऊपर। नहीं, उनको शायद याद नहीं है आरजेडी को कि सत्र अभी होने ही वाला है, और सत्र जब होगा तो उसमें चर्चा चलेगी। लेकिन आरजेडी का एक बहुत अच्छी बात है, उसने कहा है कि सेना को धन्यवाद दिया जाना चाहिए सत्र बुला करके। सेना का जो पराक्रम रहा है, यह शुरू से सभी दल बोल रहे हैं, और सभी दल का यह है कि हम हिंद सेना और उसके साथ 140 करोड़ देश है। इसीलिए सभी दल के शीर्षस्थ नेताओं को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसी विपत्ति के घड़ी में, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, और हम लोग सभी दल मिल करके इस देश के लिए एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहे। यही तो भारत की सुंदरता है। 1971 की भी बात हो रही है, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी, जो युद्ध हुआ था, उनकी पोस्टर लेके कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग, नेता लोग। नहीं, देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ता इंदिरा गांधी जी को याद कर रहे हैं, इसमें बुरा नहीं। और इंदिरा गांधी जी ने उस समय एक आयरन लेडी के तरह काम भी किया था। लेकिन दोनों दो मुद्दा है। उस समय पाकिस्तान के अंदर अलगाववाद की बात थी और बांग्लादेश अलग हुआ था, हम बाहर से समर्थन कर रहे थे। आज हमारे देश में घुसकर पाकिस्तान में पनाह दिया हुआ आतंकवादी निर्दोष सैलानियों का हत्या किया है, तो हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं जो आतंकवाद पूरे दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है। तो दोनों दो चीज है, लेकिन कार्यकर्ता है, अपना अपना कार्यकर्ता खुशी में जो है सारा काम करते हैं। बिहार सरकार भी सिर्फ बैठक कर रही है इस चीज़ को लेकर। कल भी बैठक हुई थी, पूर्णिया में बड़ी बैठक थी, और आज भी बैठक होने वाली है। नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने कल पूर्णिया जाकर, पूर्णिया बांग्लादेश, नेपाल, और अगर थोड़ा दूर देखिए तो तिब्बत, चाइना, भूटान का बॉर्डर है। 5-5 देशों का बॉर्डर पूर्णिया के नज़दीक से लगता है। तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया, और कल पूर्णिया जाकर उन्होंने जो है इसकी समीक्षा बैठक की कि कैसे एसएसबी, बीएसएफ, सेना, बिहार पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और आपातकाल से संबंधित सभी विभागों का समन्वय बना रहे, जिससे कि बुरे से बुरे परिस्थिति में हम या हमारा बिहार तैयार रहे। आप सुन रहे थे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को। इन्होंने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सिंह पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।